एक आदमी था, नाम था आदित्य। न मंदिर जाता था, न पूजा करता था, ना ही उसे कभी किसी भगवान पर विश्वास था। लोग कहते, भाई कम से कम सोमवार को तो शिव जी का नाम ले लिया कर। वो हंसते था, अगर भगवान होते तो दुनिया में इतना दर्द क्यों होता। उसकी जिंदगी में सब ठीक था, अच्छी नौकरी, खुशहाल घर और उसकी दुनिया, उसकी छोटी सी बेटी आर्या। आर्या उसकी हंसी ही उसकी सुबह थी और उसकी आवाज ही उसकी रात। लेकिन एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने आदित्य को अंदर से तोड़ दिया। आर्या को तेज बुखार हुआ। पहले तो लगा मामूली है, लेकिन रात तक हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल, डॉक्टरों की भाग दौड़, मॉनिटर की बीप और आदित्य की कामपति उंगलियां। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना शब्द उसके सीने में पत्थर बनकर बैठ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो पहली बार बिल्कुल अकेला था। उसने जिंदगी में कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की थी, पर उस रात वो अस्पताल के कोने में लगे छोटे से मंदिर के सामने खड़ा था। वहां एक छोटी सी मूर्ति थी शिवा की। उसने पहली बार हाथ जोड़े। अगर तुम सच में हो तो मेरी बेटी को बचा लो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस उसे ठीक कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। घंटों बीते। डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। बस इतना सुनते ही आदित्य जमीन पर बैठ गया। वो रो रहा था, ऐसे जैसे बरसों का घमंड पिघल गया हो। कुछ दिन बाद आर्या ठीक होकर घर आई। उसने अपने छोटे हाथों से पापा का चेहरा पकड़ा और बोली, पापा, अस्पताल में एक बाबा आए थे, उन्होंने कहा था डर मत, मैं हूं ना। आदित्य सन्न रह गया। कौन बाबा? आर्या मुस्कुराई। जिनके सिर पर चांद था और गले में सांप। उस पल आदित्य की रूह कांप गई। उसे याद आया उस रात उसने किसके सामने सिर झुकाया था। उस दिन के बाद हर सोमवार वो मंदिर जाता है। अब वो भगवान से सौदे नहीं करता, बस धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने समझ लिया भगवान चमत्कार दिखाने नहीं आते, वो विश्वास जगाने आते हैं। और आदित्य को उस दिन सिर्फ अपनी बेटी नहीं मिली थी, उसे मिला था भरोसा, समर्पण और शिवा से सच्चा प्यार। अगर ये कहानी कोई सुन रहा है और उसकी आंखों में पानी है, तो शायद कहीं ना कहीं उसका भी कोई सोमवार आने वाला है।